नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को त्रिशंकु कहानी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही में इस कहानी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करवाए जाएंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर कहानी को समझ लेते हैं। कहानी का नाम है त्रिशंकु और इसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। ध्यान रखिएगा, त्रिशंकु कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। ये कहानी आजकल के समय के ऐसे परिवारों की है जिसमें अभिभावक स्वयं को मॉडर्न समझते हैं, यानी आधुनिक समझते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे उनका अनुसरण करते हैं तो वो घूम फिरकर अपनी पुरानी सोच उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ इस कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत की गई है। इस कहानी की प्रमुख पात्र है तनु। तनु इस कहानी की नायिका है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी तनु की मम्मी और तनु का साथी शेखर, ये भी इस कहानी के प्रमुख पात्र ही हैं। इस कहानी में होता क्या है, जो तनु की माँ है वो अक्सर अपने प्रेम विवाह की चर्चा करती रहती हैं। अब वो बताती हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी के विरोध में जाकर प्रेम विवाह किया था। ये उनके मॉडर्न होने का सबूत था। लेकिन जब तनु उनका अनुसरण करने की कोशिश करती है तो उनका रवैया अपने पिताजी की तरह हो जाता है। वे त्रिशंकु की तरह ऐसे स्थान पर निराधार लटकी हुई हैं जिसमें ऊपर तो मॉडर्निटी की सोच है और नीचे की तरफ अपने लोक लाज को मान्यता देने वाली पुरानी सोच। यानी तनु शेखर नाम के एक लड़के से प्रेम करने लगती है और ये चीज़ जब तनु की माँ को पता चलती है तो वो नाना बनने की कोशिश करने लगती है। नाना बनने का मतलब ये है कि जिस प्रकार तनु के नाना ने तनु की माँ को प्रेम विवाह करने के लिए रोका था, उसी प्रकार तनु की माँ का रवैया हो जाता है। वो भी कहने लगती हैं कि जब ये सारी चीज़ गली मोहल्ले में पता चलेगी, लोग जानेंगे, तो हमारा तो सिर ही झुक जाएगा। तो इस प्रकार की बातें तनु की माँ करने लगती हैं। होता ये है कि तनु के घर के सामने कुछ लड़के हॉस्टल में रहने के लिए आते हैं, तो तनु की माँ ही खुद जाकर वहाँ पर उन लड़कों की दोस्ती तनु से करवाती है। उनका आना जाना तनु के घर पर बढ़ जाता है, लेकिन जो उनमें से शेखर नाम का जो लड़का होता है उसकी दोस्ती तनु से कुछ ज़्यादा हो जाती है। वो अक्सर आया जाया करता है और इसी प्रकार तनु और शेखर के बीच में प्रेम हो जाता है। तो ये चीज़ होती है, कहीं वो उन लड़कों को घर पे बुलाती हैं चाय नाश्ते के लिए, लेकिन जब उनको लगता है कि लोग जो लड़के हैं वो घर पे ज़्यादा आ रहे हैं, तनु की बातचीत ज़्यादा हो रही है और इधर उधर के लोग देख रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो फिर वो पुराने ख्यालों में फिर से चली जाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि तनु की माँ त्रिशंकु की भांति बीच में लटकी हुई हैं। त्रिशंकु एक राजा थे जो स्वर्ग जाने की उनकी इच्छा थी। होता ये है कि ना ही वो स्वर्ग जा पाते हैं और ना ही वो पृथ्वी पर रहते हैं, वो बीच में लटक जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही स्थिति है तनु की माँ की। तो कहीं वो स्वयं उन लड़कों के पास में जाकर तनु की दोस्ती करवाती हैं, घर पे चाय नाश्ते के लिए बुलाती हैं, तो इस प्रकार से वो ये साबित करती हैं कि कितनी वो मॉडर्न है। और फिर क्या होता है, जब खुद की लड़की किसी लड़के से प्रेम करने लगती है तो फिर वो वही चीज़ करती हैं जैसा कि उनके पिताजी यानी तनु के नाना ने किया था, कि तनु की माँ को प्रेम विवाह करने के लिए रोका था। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि तनु की माताजी त्रिशंकु की भांति बीच में लटकी हुई हैं। ना ही वो पूर्ण रूप से मॉडर्निटी को अपना पा रही हैं, आधुनिकता को अपना पा रही हैं, और ना ही वो पूर्ण रूप से पुराने ख्यालों वाली बन पा रही हैं। तो इस कहानी में ये सारी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। आई होप आप लोगों को ये जो कहानी है त्रिशंकु अच्छे से समझ में आई होगी। और बाकी ये कहानी जो त्रिशंकु है इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है, तो आप लोग जाकर स्वयं इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, त्रिशंकु कहानी के रचयिता कौन है? त्रिशंकु कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन यहाँ पर गुलाब राय, मन्नू भंडारी, प्रेमचंद्र, महादेवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, मन्नू भंडारी। त्रिशंकु कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी।
और ये कहानी 1978 में प्रकाशित हुई थी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 1978 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। फिर आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर 5 अप्रैल 1930, 7 मई 1941, 3 अप्रैल 1931, 12 मई 1950। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी, 3 अप्रैल 1931। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मन्नू भंडारी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन यहाँ पर राधा कुमारी, महेंद्र कुमारी, कला कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, महेंद्र कुमारी। ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी का जन्म स्थान कौन सा है, यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर भानपुरा मध्य प्रदेश, आजमगढ़, हरदोई बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, भानपुरा मध्य प्रदेश। भानपुरा ये स्थान है वहाँ पर, और मध्य प्रदेश ये राज्य है। फिर नेक्स्ट, मन्नू भंडारी के पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन यहाँ पर अजय भंडारी, सुखलाल भंडारी, सुख संपत राय भंडारी, विजय भंडारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, सुख संपत राय भंडारी। इनके पिताजी का नाम क्या था? सुख संपत राय भंडारी। फिर नेक्स्ट, अमर, आमला तथा रचना मन्नू भंडारी के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? अमर, आमला तथा रचना मन्नू भंडारी के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, यही सच है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, 1 इंच मुस्कान। ये तीनों पात्र किस उपन्यास के हैं? तो 1 इंच मुस्कान के। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, मन्नू भंडारी की प्रारंभिक शिक्षा किस शहर में हुई? ऑप्शन यहाँ पर अजमेर, दिल्ली, मेरठ, जयपुर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, अजमेर में। अजमेर राजस्थान में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक पढ़ाई। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, मन्नू भंडारी ने किस विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की? स्नातक की परीक्षा इन्होंने किस विश्वविद्यालय से पास की थी? ऑप्शन यहाँ पर काशी हिंदी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या डी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई कहाँ से की? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एमए हिंदी विषय की परीक्षा मन्नू भंडारी ने किस विश्वविद्यालय से की थी? एमए हिंदी विषय की परीक्षा मन्नू भंडारी ने किस विश्वविद्यालय से की थी? ऑप्शन यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 1 सेकेंड, हाँ, एमए पूछा गया है, तो एमए इन्होंने किया था ऑप्शन संख्या ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और किस विषय में किया था? तो हिंदी में। हिंदी में इन्होंने एमए कहाँ से किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, बीएचयू से। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, महाभोज मन्नू भंडारी की किस विधा की रचना है? महाभोज की विधा पूछी गई है, कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या बी, उपन्यास। महाभोज क्या है? ये एक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी ये उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ऊषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, महादेवी, कृष्णा सोवती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, मन्नू भंडारी। आपका बंटी ये किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का। फिर अगला प्रश्न आता है, मन्नू भंडारी किस प्रसिद्ध लेखक की पत्नी थी, यानी इनके पति का क्या नाम था? ऑप्शन यहाँ पर प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, राजेंद्र यादव। इनके पति कौन थे? राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है त्रिशंकु, मैं हार गई, डार की टूटी, यही सच है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी, डार की टूटी। और बाकी त्रिशंकु, मैं हार गई, यही सच है, ये सभी किसके हैं? मन्नू भंडारी के। और यही सच है, इस पे तो एक फिल्म भी बनी हुई, रजनीगंधा नाम से, बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, बाकी आप लोग देखिएगा, अच्छी फिल्म है। फिर अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के किस प्रसिद्ध कहानी संकलन पर फिल्म रजनीगंधा बनी? देखिए वही प्रश्न भी आ गया यहाँ पर।
ऑप्शन है यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए, यही सच है। इस पर कहानी, ये जो आपका कहानी संकलन है यही सच है, इस पर बनी है फिल्म, और फिल्म का नाम क्या है? रजनीगंधा। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी के लिए कौन सा सम्मान मिला? एक कहानी यह भी के लिए मन्नू भंडारी को 2008 में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है पद्म भूषण, दोनों, व्यास सम्मान, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, व्यास सम्मान। फिर अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की कहानी एक प्लेट शैलाब किस सन में प्रकाशित हुई? एक प्लेट सैलाब का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर 1962, 1857, 1968, 1975। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, 1968। एक प्लेट सैलाब, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मैं हार गई कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर 1957, 1965, 1950, 1972। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, 1957। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने निम्न में से कौन सा उपन्यास अपने पति राजेंद्र यादव के साथ में मिलकर लिखा? कौन सा उपन्यास इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ में मिलकर लिखा था? ऑप्शन है आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज, यही सच है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, एक इंच मुस्कान। ये जो उपन्यास है एक इंच मुस्कान, मन्नू भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ में मिलकर लिखा था। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, उपन्यास एक इंच मुस्कान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन यहाँ पर 1962, 1985, 1975, 1962। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, 1962। ये जो उपन्यास है एक इंच मुस्कान, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1962 में, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मन्नू भंडारी ने एक इंच मुस्कान उपन्यास किस लेखक के साथ में मिलकर लिखा? वही प्रश्न पूछ लिया गया है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर राजेंद्र यादव, उषा प्रियंवदा, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, राजेंद्र यादव। और ये कौन थे? इनके पति थे, मन्नू भंडारी के। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, उपन्यास आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन यहाँ पर 1971, 1973, 1975, 1979। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, 1971। आपका बंटी, ये जो उपन्यास है मन्नू भंडारी का, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971। 1971 में यह प्रकाशित हुआ। फिर अगला प्रश्न आता है, उपन्यास आपका बंटी किस त्रासदी को ध्यान में रख कर लिखा गया था? आपका बंटी, ये जो उपन्यास है, किस त्रासदी को ध्यान में रख कर लिखा गया था? ऑप्शन यहाँ पर भूकंप त्रासदी, बेरोजगारी की त्रासदी, विवाह विच्छेद की त्रासदी, बढ़ती जनसंख्या की त्रासदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, विवाह विच्छेद की त्रासदी। ये जो उपन्यास है आपका बंटी, ये जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न आता है, एक इंच मुस्कान की कथा कैसी है? ऑप्शन यहाँ पर दुखांत प्रेम कथा, वीरता को प्राप्त, सुखांत प्रेम कथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, दुखांत प्रेम कथा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, मैं हार गई मन्नू भंडारी द्वारा रचित किस विधा की रचना है? मैं हार गई, इसकी विधा पूछी गई है, कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर संस्मरण, उपन्यास, आत्मकथा, कहानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, कहानी। मैं हार गई, ये कहानी है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी त्रिशंकु किस शैली में लिखी गई है? त्रिशंकु किस शैली में लिखी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर वर्णात्मक, संक्षिप्त, आत्मकथात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जो कहानी है त्रिशंकु आपके सिलेबस में है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न, त्रिशंकु कहानी की मुख्य नायिका पात्र कौन है? ऑप्शन यहाँ पर लता, तनु, सीमा, बबली। तो कहानी तो मैंने बता ही दी है, सभी जानते हैं कि कहानी की नायिका कौन है? तनु। फिर अगला प्रश्न है, त्रिशंकु कहानी के आरंभ में मम्मी से किसकी शिकायत की? ऑप्शन यहाँ पर माली की, हॉस्टल के लड़कों की, पापा की, काम वाली की।
ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी, हॉस्टल के लड़कों की। जो तनु है वो मम्मी से शिकायत करती है हॉस्टल के लड़कों की। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ और केवल मैं हूँ ही नहीं, किसी के आकर्षण का केंद्र हूँ। त्रिशंकु कहानी में यह पंक्तियाँ किसने कही? ऑप्शन यहाँ पर मम्मी, तनु, शेखर, पापा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, तनु। ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति किसने कही थी? तनु ने कही थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुछ ही मुलाकातों में शेखर और तनु के बीच कौन सी भावना ने जन्म लिया? ऑप्शन यहाँ पर प्रेम, सहानुभूति, दया, ईर्ष्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, प्रेम। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, त्रिशंकु कहानी की नायिका को किससे प्रेम हो जाता है? त्रिशंकु कहानी की नायिका अर्थात तनु को किससे प्रेम हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर शेखर, दीपक, रवि, राहुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, शेखर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, तनु की मम्मी कैसे विचारों की महिला थी? तनु की जो मम्मी है वो कैसे विचारों की महिला थी? ऑप्शन यहाँ पर रूढ़िवादी, आधुनिक, पुराने और रूढ़िवादी, नवीन और क्रांतिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, आधुनिक। आधुनिक विचारों की महिला है, लेकिन बाद में वो पुराने और रूढ़िवादी विचारों की मतलब होती नहीं है, लेकिन विचार उसके मन में आने लगते हैं। तो आधुनिक ही सही कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, खुद तो लीक से हटकर चली थी, सारी जिंदगी इस बात की घुट्टी पिलाती रही, पर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, घसीट कर मुझे अपनी ही खींची हुई लीक पर लाने में दंद फंद शुरू हो गए। यह वाक्य किसने और किसके लिए कहा था? ऑप्शन यहाँ पर तनु ने मम्मी के लिए, तनु ने पापा के लिए, मम्मी ने पापा के लिए, शेखर ने तनु के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, तनु ने मम्मी के लिए। मतलब खुद तो लीक से हटकर चली थी, तनु की जो मम्मी है वो लीक से हटकर चली थी, अर्थात उन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन जैसे ही तनु ने अपना पहला कदम रखा, उन्होंने घसीट कर मतलब वहाँ से लीक से हटा दिया। तो यही चीज़ यहाँ पर तनु ने मम्मी के लिए कही है। फिर अगला प्रश्न आता है, मन्नू भंडारी की रचना बिना दीवारों का घर किस विधा की रचना है? ऑप्शन यहाँ पर आत्मकथा, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, नाटक। अगला प्रश्न आता है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन यहाँ पर मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, महादेवी वर्मा, उषा पांडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का। फिर अगला प्रश्न आता है, आंखों देखा झूठ किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन यहाँ पर हरिशंकर परसाई, मन्नू भंडारी, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, मन्नू भंडारी की। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मन्नू भंडारी का जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान कौन सा है, यानी कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर राजपुरा, भानपुरा, देवपुरा, शानपुरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, भानपुरा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से नई कहानी आंदोलन से कौन सी लेखिका जुड़ी हुई हैं? नई कहानी आंदोलन से कौन सी लेखिका जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन यहाँ पर महादेवी, ज्योत्सना, मन्नू भंडारी, कल्पी शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, मन्नू भंडारी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मैं हार गई किसकी कहानी संग्रह है? मैं हार गई ये किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन है मोहन, राकेश, प्रेमचंद्र, महादेवी, मन्नू भंडारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, मन्नू भंडारी का। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, मैं हार गई कहानी संग्रह में शीर्षक समेत कितनी कहानियाँ सम्मिलित हैं? ये जो कहानी संग्रह है मैं हार गई, इसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं? ऑप्शन है 5, 3, 12, 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, 12। इसमें कितनी कहानियाँ हैं? 12 कहानियाँ हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, 3 निगाहों की एक तस्वीर किसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, प्रेमा भंडारी, गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, मन्नू भंडारी। 3 निगाहों की एक तस्वीर ये किसका कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी का। तो आज के लिए बस यहीं तक, और आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने
जो त्रिशंकु कहानी उसके बारे में समझा, क्या है इस कहानी में, और साथ ही में कहानी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।